हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न ये कि फलक केंद्रीय घनीय क्रिस्टल में के 100 ग्राम में जिसका घनत्व D बराबर 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है तथा सेल कोर 100 पिकोमीटर है में परमाणुओं की संख्या। तो सबसे पहले बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। तो देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या। तो देखो किसी भी क्रिस्टल में जो घनत्व का जो सूत्र होता है वो देखो क्या होता है, ये होता है D बराबर Z इंटू एम बटे एन ए इंटू ए की क्यूब। अब ये तो हो गया घनत्व का सूत्र, लेकिन घनत्व तो अपने को दिया, अपने को क्या चाहिए होगा मोलर द्रव्यमान। तो m बराबर देखो क्या आ जाएगा D इंटू एन ए इंटू ए की क्यूब बटा में क्या होगा Z। तो देखो परमाणुओं की संख्या क्या होती है, परमाणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं अपने, ये होती है मोलों की संख्या इंटू अवोगाद्रो संख्या। मोलों की संख्या क्या होती है पदार्थ की ग्राम में मात्रा, तो ग्राम में मात्रा को अपने जी से ले लेते हैं इंटू एन ए बटे में क्या होता है अणुभार यानी मोलर द्रव्यमान जो होता है। एम का मान देखो यहां से ये आ जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा ये जी इंटू एन ए, समीकरण नंबर 1 से जो अपने एम का मान रख देते हैं, कितना आ जाएगा डी इंटू एन ए इंटू ए की क्यूब इंटू में क्या आ गया जेड। तो यहां से परमाणुओं की संख्या देखो कितनी आ गई, परमाणुओं की संख्या देखो कितनी, एन ए से एन ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा जी इंटू जेड बटे डी इंटू ए की क्यूब। तो ये जो है ये किसकी संख्या आ गई, परमाणुओं की संख्या आ गई है। अब देखो अपने को किसका मान चाहिए ग्राम में मात्रा, तो ये देखो 100 ग्राम मात्रा दी हुई है। जेड का मान, जेड क्या होता है परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या भी इसने देखो दे रखी है। इसने देखो संरचना बता दी कौन सी है फलक केंद्रित घनीय संरचना, यानी संरचना कौन सी है एफसीसी संरचना। और एफसीसी संरचना के लिए जेड बराबर कितना होगा 4 होगा। घनत्व देखो इसने दे रखा है 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और ए का मान देखो इसने दे रखा है कितना है 100 पिकोमीटर। तो देखो अब आगे कैसे होगा ये, तो ए देखो कितना दे रखा है इसने 100 पिकोमीटर, तो ये देखो कितना हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर, या इसको अपने लिख देंगे 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। ये किसका मान आ गया ए का मान आ गया। बात करें अगर अपने यहाँ पे जेड की तो वो कितना हो जाएगा 4, क्योंकि एफसीसी में कणों की संख्या कितनी होती है 4 होती है। ग्राम में मात्रा अगर अपने देखें तो कितनी दे रखी है 100 और घनत्व डी जो है वो कितना दिया हुआ है 10। तो अब देखो परमाणुओं की संख्या क्या आ जाएगी, परमाणुओं की संख्या अपने अभी सूत्र निकाला था। सूत्र क्या निकाला था देखो अपने ग्राम में मात्रा इंटू परमाणुओं की संख्या बटे घनत्व इंटू ए की क्यूब। तो जी का मान देखो कितना है 100 इंटू 4 बटे घनत्व कितना है 10 इंटू ए कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 8 की पावर 3। तो ये देखो कितना हो जाएगा, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो ये देखो कितना आ गया 4 इंटू 10 की पावर 25। तो परमाणुओं की संख्या कितनी आ गई, परमाणुओं की संख्या जो है वो कितनी आ गई 4 इंटू 10 की पावर 25, यानी विकल्प नंबर डी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।